हेलो, दिस इज कृष्णा। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे खूबसूरत से चैनल एकेडमिक गुरु में। जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा चैनल है और नया चैनल है, और इस पे हम केवल और केवल एकेडमिक की बात करेंगे। 10th 12th जो भी बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी के बारे में बात करें। तो जैसा आपने थंबनेल पर देख रखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है आईयूपीएसी। होती क्या है आईयूपीएसी, एक एक करके जानेंगे सबके बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएसी है क्या। और क्लास 10th में एक अलग से चैप्टर दिया गया है, कार्बन तथा इसके यौगिक। तो मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर की पहले। क्लास 10th का चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक। साथ के साथ लिखते जाना है जिससे चीज़ें याद रह सकें। कार्बन तथा इसके यौगिक। जब सबसे पहले बात की गई है कार्बन की, तो जिक्र की जाएगी कि भाई कार्बन होता क्या है। कार्बन के बारे में जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, कितने प्रतिशत पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। एक एक करके जानेंगे सबके बारे में, ध्यान दीजिएगा। परमाणु क्रमांक, सबसे पहला सवाल, परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है। दूसरी बात, परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है कार्बन का। परमाणु भार की बात कर लेंगे भाई, परमाणु भार कितना होता है। और तीसरी बात करते हैं इसकी संयोजकता की। कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपसी साझा कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, इसे कहा जाता है संयोजकता। तो संयोजकता की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि ये धातु है या फिर है अधातु। अगली बात कर रहे होंगे कि कार्बन जो है एक ऐसा तत्व है जो धातु की कैटेगरी में आएगा या फिर आएगा अधातु की कैटेगरी में। एक एक करके जानेंगे इन सवालों के जवाब। इसके माध्यम से हमारा एक कॉन्सेप्ट बन पा रहा होगा कार्बन के बारे में। ठीक, चलते हैं। सबसे पहला सवाल, परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 6, और इसका डबल बात करेंगे, परमाणु भार होता है इसका 12। परमाणु भार होता है इसका 12, याद रह सकता है आसानी से। परमाणु क्रमांक 6 होगा कार्बन का। अगर कोई नहीं याद कर सकता है तो कार्बन को सी को ऐसे करके बनाएंगे और ऐसे करके लिख देंगे, तो याद रहने वाला है। कार्बन का होता है हमारा 6। अगली बात कर लेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये होगा हमारा परमाणु भार। संयोजकता की बात करेंगे, केवल और केवल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास जो शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब के साझा कर सकते हैं किसी अन्य तत्व के साथ। धातु है या अधातु, तो बिल्कुल धातु की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आएगा केवल और केवल किसकी कैटेगरी में, अधातु की कैटेगरी में। मैं चाहता हूं एक बार इन सारी चीजों को आप लिख सकें जिससे कि आपको याद रहें ये चीजें। तो परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, संयोजकता कितनी होगी 4, और धातु है या अधातु, तो हमने जान लिया भाई ये होती है ये अधातु। चलो आगे चलते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कार्बन के बारे में हमें जाननी है। अगला, मैं यहाँ से थोड़ा कलर चेंज करता हूँ और कलर रहेगा मेरा इस बार वाइट। तो कार्बन के बारे में हमने अभी 4 चीज़ों को जाना, आगे भी जानेंगे। कार्बन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात, कार्बन के समस्थानिक, एक शब्द आया यहाँ पे आइसोटोप कहा जाता है, जिसे समस्थानिक, जिसे हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक होते क्या हैं। एक शब्द आता है समस्थानिक और दूसरा अन्य शब्द है समभारिक। समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें समस्थानिक कहेंगे। और इसी की जगह एक संभारिक अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो संभारिक की बात कर रहे होंगे जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और परमाणु भार समान हो। समस्थानिक बात करेंगे और बात करेंगे इसके अपरूपक। कार्बन के कौन कौन से अपरूपक होते हैं, इनसे सवाल बनेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं कार्बन के अपरूपक से 10th क्लास के लिए। समस्थानिक की बात कर लेता हूं, समस्थानिक की बात कर लेता हूं तो 6C12, 6C12, 6C13, ऐसे करके लगातार संख्याएं बढ़ती जाएंगी। और यहाँ पे लिख रहे होंगे C614, 12, 13, 14। तो मैंने देखा यहाँ पे ये नीचे जो लिखा हुआ है उसको लिख सकता हूँ कि भैया ये हमारा परमाणु क्रमांक है, ये हमारा क्या है परमाणु क्रमांक, और यहाँ क्या कह रहे होगे ये है हमारा, ऐसे करके लिख देता हूँ मैं क्रमांक। अगर बात की जाए इसकी तो इसे बोल रहा हूँ परमाणु भार। परमाणु लगाइए, भार याद रखना है।
परमाणु क्रमांक समान हो और भार जो है अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक। परिभाषा यहाँ से ऐसे करके बन पा रही होगी, हमें याद भी हो चुकी है। परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग, जिसे क्या कहेंगे? समस्थानिक। एक और सवाल यहाँ से ऐसे करके बना जा सकता है कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाए, प्रोटॉन की संख्या ज्ञात की जाए और न्यूट्रॉन की संख्या क्या ज्ञात की जाए तो क्या निकल सकती हैं? यहाँ मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा प्रोटॉन और यहाँ पे लिखा मैंने न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 ही होंगे। प्रोटॉन 6 होंगे। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो परमाणु भार में से क्रमांकों को हमें क्या करना है? घटा देना है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 6। अगले की बात कर लेते हैं। इसके लिए परमाणु क्रमांक 6 होगा, और सॉरी परमाणु क्रमांक तो 6 है ही, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। लेकिन जब बात की जाएगी न्यूट्रॉन की तो 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा होगा हमारा 7। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी? 7। सेम काम यहीं पे करना है हमें। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6। अगर 14 में से 6 माइनस कर रहे होगे तो आंसर पा रहे होगे 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी? 8। तो हमने जाना सबसे पहले समस्थानिक किसके कौन कौन से हुए? 6C12, 6C13 और 6C14। 12, 13, 14। परमाणु क्रमांक सबका सेम रहेगा, मतलब के 6। आगे देखिए, अपरूपक। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अपरूपक कार्बन के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अपरूपक है हमारा हीरा। हीरा मतलब डायमंड। चलो इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, DIAMOND। डायमंड मतलब के हीरा। दूसरे की बात कर लेते हैं, ये होता है हमारा ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बाद बात करेंगे, एक होता है फ्लोरीन। डिटेल में जानेंगे सबकी कैटेगरी भाई, ये कैसे करके डिस्क्राइब करना है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें इसके बारे में जान लेनी है। तीसरी पे बात करेंगे हम, एक होता है फ्लोरीन, जिसे C60 के नाम से जाना जाता है। नाम है इसका फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और नाम है इसका फ्लोरीन। ग्रेफाइट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो पेंसिल होती है उनकी लेड में प्रयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है ग्रेफाइट। जो सेल होते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है हमारा क्या? ग्रेफाइट। चीजें समझ आ रही होंगी। डायमंड की बात कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है हीरा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ की बात करेंगे तो वो आएगा हमारा हीरा। चलो आगे चलते हैं, अपरूपक पर चल रहे हैं हम। तो हमने अपरूपक के बारे में जाना, 3 कार्बन के अपरूपक होंगे और वो कौन से होंगे? सबसे पहले हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट और तीसरे नंबर पर हमने जाना फ्लोरीन। तो सबसे पहला ऐसे करके बनाऊंगा मैं, ये अपरूपक लिख लेता हूं। अपरूपक किसके? अच्छी तरह से जान पा रहे हैं, कार्बन के। कार्बन के अपरूपक कौन कौन से होते हैं? वहां जवाब दे रहे होगे कार्बन के अपरूपक कौन कौन से होते हैं, और सारे गुण जितने भी हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। कार्बन के अपरूपक, एक नंबर सबसे पहले डाला मैंने हीरा। सभी जानते होंगे बेहतरीन तरीके से कि डायमंड जिसे कहा जा सकता है, डायमंड जिसे कहा जा सकता है हीरा। दूसरा है हमारा कौन सा? ग्रेफाइट। दूसरे नंबर पर डाल देते हैं ग्रेफाइट। सभी जानते हैं कि जो पेंसिल का जो लीड बना होता है, कच्ची पेंसिल का, नटराज की जो आती थी, उसका किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। इंग्लिश में बात की जाए, ग्रेफाइट ऐसे करके लिख सकते हैं हम, GRAPHITE, ग्रेफाइट। और तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं हम, तीसरे नंबर पे बात करेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर हिंदी में लिखा जाए तो ऐसे करके लिखेंगे फ्लोरीन। ठीक कि भैया इनकी प्रॉपर्टी और बता दीजिए, जिससे कि हमें कुछ चीज़ें याद रह सकें। तो इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ देखिए, ऐसे करके मैंने इसे क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, डायमंड की बात कर लेते हैं, हीरा कहा जाता है, और सबसे बढ़िया बात ज्वेलरी में प्रयोग किया जाता है, कठोर धातु होती है, 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्टार बना के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 नंबर। ये हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ। पहली प्रॉपर्टी हमें याद रख लेनी है इसकी, सबसे कठोर पदार्थ। सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो आंसर दे रहे होगे हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आंसर दे रहे होगे क्या है? हीरा है। दूसरे पे बात कर लेते हैं भाई
कि ये विद्युत का सुचालक होता है या फिर कुचालक। तो आंसर दे रहे होगे ये विद्युत का कुचालक है। कुचालक को मैं अगर इंग्लिश में कहूंगा तो कह पा रहा हूँ ये क्या है, हमारा इंसुलेटर। विद्युत का कुचालक होगा, विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन जब इसकी बात की जाए, कलर की बात कर लेते हैं, कैसा होगा? सबसे पहले ये कोई कलर नहीं देता है और पारदर्शी होगा, पारदर्शी व रंगहीन। पारदर्शी का मतलब समझ सकते हो, ट्रांसपेरेंट, मतलब के आर पार हम देख सकते हैं आसानी से, पारदर्शी होगा। कठोर पदार्थ, ठीक है। ग्रेफाइट की बात कर लेंगे, ठोस अवस्था में पाया जाता है भैया, ठीक है, अधातु की कैटेगरी में आता है। विद्युत का कुचालक है, लेकिन ये इसकी बात करेंगे तो ये सुचालक होगा। कैसा होगा? सुचालक। क्या होगा? सुचालक। तीसरे पे बात कर लेते हैं, ये ग्रेस ब्लैक कलर का होता है। कलर जो लिख पा रहे होगे उसे लिखोगे ग्रेस ब्लैक, हल्के हल्के ब्लैक कलर का होगा और थोड़ा ग्रे कलर का, इसे कह पा रहे होगे ग्रेस ब्लैक। ग्रेफाइट के बारे में जान लिया। यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था फुलरीन के बारे में, किस अन्य नाम से जाना जाता है फुलरीन को, ऐसा करके सवाल आया था। और कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन होते हैं फुलरीन में? तो आपको बताना चाहते हैं फुटबॉल के आकार का होता है कौन? फुलरीन। फुटबॉल के आकार का होता है फुलरीन। बहुत अच्छी सी कोशिश करूंगा कि फुटबॉल हमारी बन सके, थोड़ा कलर चेंज करके, ठीक है। तो कुछ पेंटागन होंगे और कुछ होंगे इसमें हेक्सागन, ठीक। ऐसे करके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ C60 मतलब के फ्लोरीन के बारे में। ऐसे करके डिजाइन बनती जाएगी, जो भी है, ठीक है। थोड़ा समझ आ रहा होगा, ठीक ठाक लग रही होगी। अब हम पढ़ लेते हैं इसका अन्य नाम क्या है। तो आप आंसर दोगे भैया C60 के नाम से जानते हैं हम फ्लोरीन को। फ्लोरीन को जाना जाता है C60 के नाम से। दूसरी बात, 12 और 18, भैया ये क्या है? तो आंसर दे रहे होगे 12, इसमें क्या होंगे? पेंटागन। पेंटागन का मतलब सभी जानते हैं, पंचभुज जिसकी 5 हो भुजा, पेंटागन। 18 की बात कर लेते हैं भाई, 18 क्या है? तो आंसर दे रहे होगे पेंटागन, मतलब के पंचभुज। 18 क्या है भाई? तो आंसर दे रहे होगे हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब क्या हुआ? षटभुज, मतलब के 6 भुजाओं वाली आकृति। चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। आगे आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए थंबनेल लगाया गया था, जीवन भर न भूल देने वाली घटना, मतलब के IUPAC। ध्यान दीजिएगा कैसे बनी IUPAC, किस किस की निकाल सकते हैं हम IUPAC, और फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे करके सवाल बनते हैं IUPAC से। तो IUPAC का सबसे पहले मैं बात करूंगा, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है IUPAC का। तो आई का मतलब क्या होगा यहाँ पे? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल। यू का क्या मतलब हुआ मेरे दोस्त? UNION, मतलब के यूनियन, जिसे संघ कहा जाता है। प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, PURE एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। एक दो बार मेरे साथ साथ बोलेंगे तो वादा है मेरा, मैं याद कराऊंगा आपको। IUPAC फुल फॉर्म की बात करेंगे, इंटरनेशनल यू फॉर यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक ऐसा तरीका जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रयोग कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है IUPAC। मतलब कि सर CH4 को यहाँ पे क्या कहेंगे? मैथेन कहेंगे। अगर कोई फॉरेन राइटर की किताब ले रहे होगे तो उसमें CH4 को भी मैथेन ही कहा जाएगा। तो हमने जाना सबसे पहले IUPAC की फुल फॉर्म के बारे में। अब जानेंगे किस किस की निकाल सकते हैं। तो यही एक टॉपिक बन के आ रहा होगा, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं, सॉरी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम रहेगा। हाइड्रोकार्बन, कोई अगर आपसे पूछता है भैया क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, तो बड़ा आसानी से जवाब दे पा रहे होगे कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने हों उन्हें हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। और थोड़ी सी मात्रा में क्या होगी उसमें? ऑक्सीजन। मतलब कि CHO। याद करने के तरीके ऐसे बना लो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, साथ में थोड़ी हो ऑक्सीजन, उसे क्या कहेंगे?
हाइड्रोकार्बन। क्लास 12th का एक ये चैप्टर भी है। सर क्या आप सिलेबस कराओगे? राहुल जी बिल्कुल, इस बार जिम्मेदारी ली है पूरा सिलेबस कराने की, क्लास 12th की और 10th की भी, बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन परिभाषा की बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वे यौगिक, आंसर लिख पा रहे होगे विद एग्जाम्पल, एक एक बात करेंगे, एक एक टॉपिक की खुल खुल कर। ठीक है, वे यौगिक जो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होंगे हाइड्रोकार्बन कहे जाएंगे। ठीक है, वे यौगिक जो किस किस से, हाइड्रोजन से प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं तथा थोड़ी सी मात्रा में तथा थोड़ी सी मात्रा में थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन मिली होती है। कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की कि भैया ऐसे क्यों क्यों ज़रूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया CHO, मैंने पहले ही बोल रखा है आपको CHO, कार्बन हाइड्रोजन और थोड़ी सी मात्रा में ऑक्सीजन ले ली जाए तो उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ? बहुत बढ़िया सर, ये सही है। हाँ देखिएगा, तो सबसे पहले कार्बन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिया मेरे दोस्त CH4, कार्बन है हाइड्रोजन है, मैंने लिया CHO, मैंने लिया CH3COOH, मैंने एग्जाम्पल लिया CH3COOH। ऐसे करके दिखाई देते हैं हमें। कहाँ पर दिखाई देते हैं? जैसे ही हम किताबें खोल के देखते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक में, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, ये कौन सी कैटेगरी के हैं। तो 15 मिनट आगे की जो आने वाली है उनमें एक एक चीज को समझेंगे बहुत बारीकी के साथ। इसे क्या नाम देंगे, इसे क्या नाम देंगे और इसका क्या नाम होगा, ध्यान दीजिएगा। असली जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। कैसे करके? मैंने बांट दिया हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में, और हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, तो आंसर आना चाहिए सभी का दो टाइप के। कि भैया कौन कौन से दो टाइप? एक को कहा जाएगा संतृप्त और दूसरे को कहा जाएगा असंतृप्त। कि भैया नहीं समझ आया हिंदी में, इंग्लिश में बताएं, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, एक सैचुरेटेड और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। मतलब कि संतृप्त और एक होगा मेरे दोस्त असंतृप्त। एक होगा संतृप्त और दूसरा रहा होगा असंतृप्त। मतलब संतृप्त का उल्टा असंतृप्त कहा जा सकता है, बिल्कुल हाँ कह सकते हैं। और कोई अच्छा तरीका जिसे समझा जा सके कि संतृप्त क्या है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है इसके लिए, संतृप्त में केवल और केवल एकल बंद वाले यौगिक, मैंने एक लाइन लिखी और लिखा इसका एकल बंद, जहां सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तुम्हें तो समझ सकते हैं आसानी से ये हमारे संतृप्त यौगिक हैं, और जहां पे डबल बॉन्ड और साथ में हो ट्रिपल बॉन्ड उन्हें कहेंगे ये हमारे असंतृप्त यौगिक हैं। इसे हिंदी में कहा जाएगा द्विबंध और इसे कहा जाएगा त्रिबंध, इसे कहा जाएगा त्रिबंध। मतलब सिंगल बॉन्ड जिसमें होगा वो संतृप्त होंगे, जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों होंगे उसे असंतृप्त कहेंगे। कि सर ऐसे करके फॉर्मूला है कोई इसका जिसे हम आसानी से समझा जा सकता है, तो उसका फॉर्मूला याद करने के लिए ऐसे करके समझ सकते हैं, CnH2n+2, मतलब किसी नंबर में दो गुना कर दो और इसमें दो अगर जोड़ दिया जाए तो हमें दिखा देगा ये संतृप्त है। इस डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, CnH2n, फॉर्मूला साथ के साथ लिखिएगा CnH2n, और यहाँ पे फॉर्मूला साथ के साथ लिखिएगा CnH2n-2। केवल और केवल तीन फॉर्मूले के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ CnH2n+2, यहाँ पे केवल CnH2n, और यहाँ पे हो रहा है हमारा CnH2n-2, यहाँ +2 यहाँ -2, और बीच में जो आ रहा है उसका केवल और केवल डबल कर पा रहे होंगे। तो शायद ये लिख लिए होंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ये फॉर्मूला और डबल बॉन्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये फॉर्मूला। अब करते हैं एग्जाम्पल के साथ शुरुआत। जैसे यहाँ कैटेगरी बनाऊंगा मैं एक अलग रंग के साथ, वो है हमारा कौन सा, संतृप्त। संतृप्त यौगिक कौन से होंगे? संतृप्त यौगिक मतलब कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या कहेंगे इसे,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कि भैया अभी आपने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, केवल और केवल इन पे लगता है, वो लगता है सिंगल बॉन्ड, और ये होते हैं हमारे कौन से फॉर्मूले वाले, सिंगल बॉन्ड। यहाँ सारी चीजें बार बार लिखता रहूंगा जिससे कि आपको याद हो सके। CnH2n+2 कैटेगरी। इसका एक अन्य नाम और रहेगा, इसे कहा जाएगा इंग्लिश में एल्केन। इसका एक अन्य नाम रहेगा, उसे कहेंगे हम एल्केन। और दूसरा जो डबल बॉन्ड था उसे कहेंगे एल्कीन, और जो तीसरा था उसे कहेंगे एल्काइन। केवल और केवल पकड़ने वाली बात ये है, ये ANE है और ये ENE है, और यहाँ पे लिखेंगे एल्काइन मतलब के बाइएनी, ALK/ENE। यहाँ पे किससे ध्यान देना है हमें, BNE, यहाँ पे ANE और यहाँ पे ENE। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूं, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करूं, अगर यहाँ पे वैल्यू 3 कर देते हैं, अगर यहाँ होगी मेरी वैल्यू 4, 1 रखा मैंने, तो ये होगा C1H। 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 + 2 मतलब के 4। इसे आंसर दे रहा हूँ भैया CH4। एक को लिखा नहीं जाता है। मैंने लिया 2, तो 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना होगा 6, तो लिख सकता हूँ C2H6। ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, तो ऐसे करना है, 2 को ऐड करना है। C3 को लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना होगा 8 होगा। 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना होगा 10 होगा। 4 दूनी 8 और कितना होगा 10 होगा। एल्किन की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला था हमारा CnH2n। फॉर्मूला था हमारा CnH2n। कि भैया कैसे लिखोगे, अगर मैं लिखूंगा C1, इसका ट्वाइस करेंगे तो H2 होना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है, उसका कारण बताऊंगा थोड़ी देर में। अगर दूसरे की बात कर लेता हूँ C2 लिखा, ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। C3 की बात कर लेते हैं, 3 है तो यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। अगर 4 की बात कर लेते हैं, ये 4 है तो यहाँ पे कितना होगा 8 होगा। अगला आप बता रहे होगे कि C5H10 होगा, C6H12 होगा। सेम यहाँ फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो C1 2 गुना करेंगे तो 1 दूनी 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो मतलब कि 0, पॉसिबल ही नहीं होता। रीजन बताएंगे अभी आपको। C2 मैंने लिखा C2, और यहाँ पे लिखा मैंने ट्वाइस में से 2 कम होना चाहिए, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अगर C3 की बात कर लेते हैं तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो ये 4 होगा। अगर 4 की बात कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो कितना होगा 6 होगा। ऐसे करके फॉर्मूले बनेंगे, नाम भी जान लेते हैं। अगर थोड़ा यहीं स्पेस है तो ऐसे करके मैं यहाँ लिखूंगा, सबसे पहले कार्बन की वैल्यू अगर यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ पे लिखा 3, और यहाँ पे लिखा 4, और यहाँ पे लिखा मैंने 5, है ना। आगे और बाद में बात कर लेंगे। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक डूडेक। कैसे, कार्बन 1 है तो बिना सोचे समझे इसकी जगह पे हमें लिख देना है मेरे दोस्त मैथ। अगर 2 है तो उसे लिख देना है एथ, मैथ एथ। अगर 3 है तो लिख पा रहे होगे प्रोप। अगर यहाँ पे 4 है तो उसे लिखेंगे हम लोग ब्यूट। अगर 5 है तो उसे लिखेंगे मेरे दोस्त पेंट। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। आगे भी पढ़ेंगे हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक और डू डेक, लेकिन कलर के साथ चेंज कर देते हैं थोड़ा, सफेद कलर। नाम लिखने वाले हैं, देखिएगा। कार्बन की वैल्यू कितनी है 1 है, अगर 1 है तो क्या लिखेंगे, उसे मैथ कहेंगे। मैथ कहेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये तो क्या लगाएंगे एन, एन, तो नाम लिखेंगे इसका मैथेन। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, मैथेन। साथ के साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। कार्बन की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 2 है, और कार्बन की वैल्यू यहाँ 2 होगी तो उसे कहेंगे एथ। एथ है और एथ के साथ क्या आएगा एन, तो नाम होगा इसका एथेन। नाम होगा इसका एथेन। कार्बन की वैल्यू 3 है, 3 पे क्या होता है हमारा प्रोप होता है, और एन आएगा तो प्रोपेन। तो मैं ऐसे करके बोल सकता हूं, अगर 4 है तो ब्यूटेन होगा, अगर 4 है तो ब्यूटेन होगा, और 5 है तो क्या होगा पेंटेन। मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, और 7 होगा तो हेप्टेन। अब इनकी बात कर लेते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन 2 पे मैंने अभी याद कराया एथ होता है, कार्बन 2 पे एथ होता है तो एथ लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे इन, एथीन। प्रोप तो लगाएंगे लेकिन साथ में नॉट एन, क्या लगाएंगे मेरे दोस्त इन, इन प्रोपीन। यहां लिखेंगे ब्यूटीन, यहां पे लिख पा रहे होगे आप ब्यूटीन। इसकी बात कर लेते हैं C2H2 आयन आएगा, बोल देता हूं लिखने की कोशिश कीजिएगा, एथाइन प्रोपाइन, और यहां पे होगा मेरा आंसर ब्यूटाइन। यहां पे आंसर होगा मेरा ब्यूटाइन।
आगे चलते हैं अगले पेज के साथ, छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल 1, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम्पल 1 यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट है, और कोशिश कीजिए साथ के साथ आप भी लिखते जाएं, एक एक चीज क्लियर होगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, जैसे हमारा कार्बन होता है टेट्रावैलेंट होता है, और टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि चतुसंयोजी। चतुसंयोजी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास केवल और केवल कितने हाइड्रोजन होंगे, तो आंसर दे पा रहे होंगे कि कार्बन चतुसंयोजी है तो 4 हाइड्रोजन अपने पास रखेगा। एग्जाम्पल 1 यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा CH2, अगला लिखा CH3। एग्जाम्पल नंबर 2, पहले एग्जाम्पल से बात करेंगे, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट की ओर जाना चाह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। CH3 यहाँ पे लिखा मैंने CH2, यहाँ पे लिखा मैंने CH2, और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH2, और यहाँ लिख लेते हैं मेरे दोस्त CH2 और CH2। मैं थोड़ी और लंबी चेन बनाना चाहता हूँ इसके साथ, ये होगा मेरा CH3। सबसे पहली बात, कार्बन कितने हैं? 3 है। कार्बन कितने हैं? 3 है। कार्बन 3 पे मैंने क्या बताया था? प्रोप बताया था, और ये है एन, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आप आंसर दोगे प्रोपेन। क्या आंसर दोगे? प्रोपेन। इसे नॉर्मल प्रोपेन भी कहा जा सकता है, कोई दोहराई नहीं है इस चीज में, दोनों चीज यूज कर सकते हैं, प्रोपेन या नॉर्मल प्रोपेन। कार्बन की वैल्यू 1 2 3 4 है, तो आंसर दे रहे होगे ब्यूटेन। आंसर दे रहे होगे ब्यूटेन। कार्बन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 के लिए मैंने बताया था हेक्स, तो इसे आंसर दे रहे होगे आप हेक्सेन। अगर चीज़ें नहीं याद हैं तो मैं यहाँ पे एक साइड में लिख दूंगा, और साथ के साथ कोशिश कीजिएगा मेरे साथ आप लोग बना सकें। आगे देखिए, मैं एक बार लिख देता हूँ जिससे चीज़ें तुम्हें याद रह सकें। यहाँ पे ऐसे करके इन्हीं का सबसे पहले काम आएगा C1 C2, ऐसे हमें कितने तक जाना? चलो 10 तक चलते हैं। C4, यहाँ पे लिखा C5, ये है C6 7 8, यहाँ पे लिखा 9। चलो 10 से काम चला लेते हैं, आगे भी जा सकते हैं लेकिन काम पड़ता नहीं है। तो C1 की बात कर लेता हूँ, इसे लिखा जाएगा मैथ। तो साथ के साथ जितना बोलोगे याद रहेगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ, यहाँ पे लिखा मैंने प्रोप, और यहाँ पे लिखा मैंने 4 पे ब्यूट। 5 की बात कर लेते हैं, तो इसे कहेंगे हम पेंट, इसे कहेंगे पेंट, और 6 पे कह रहे हुए आप हेक्स। 7 की बात कर लेते हैं, तो हेक्स की तरह ही है हेप्ट, तो 6 और 7 ऐसे करके याद कर सकते हैं, दोनों ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, हेक्स और हेप्ट। 8 की बात करेंगे तो इसे कहेंगे ऑक्ट। 9 की बात करेंगे तो ये होगा हमारा नॉन, और 10 की बात करेंगे तो इसे कहेंगे आप डेक। 10 पे होगा हमारा डेक। सर एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल सुनिए, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH2, और यहाँ पे लिखा मैंने CH2, और यहाँ पे लिखा मैंने CH2, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH3। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 पे क्या होगा? पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो आंसर आप दे रहे होगे पेंटेन। मैं यहाँ पे एक कोशिश करूंगा डबल बॉन्ड ले सकूं, और दूसरे कलर के साथ, है कि नहीं भाई? दूसरा जो डबल बॉन्ड का है तो कलर भी चेंज, और कलर रहेगा हमारा ये खूबसूरत सा CH3 CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लेंगे CH, ये डबल बॉन्ड लगेगा CH, और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। भैया अब इसका क्या होगा? सबसे पहला नियम इसका, जहां दिखे आपको डबल बॉन्ड या दिख जाए ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से बॉन्ड पास पड़े। कि भैया मैं यहां से जाना चाहता हूं 1 2 3, तीसरे के बाद आएगा, और यहां से बात करेंगे 1 2, दूसरे के बाद आएगा। तो प्रायोरिटी दूंगा मैं आपको कि 1 2 3 4, और यहाँ पे लिखा मैंने 5, मतलब कि दूसरे के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? दूसरे के बाद आएगा। अगर दूसरे के बाद आएगा तो नाम होगा मेरा 5 है पेंटेन। 5 है तो क्या लिखेंगे इसे? पेंटेन। सॉरी 5 हैं तो पहले, सबसे पहले बॉन्ड किस पे आया है? दूसरे पे आया है, ठीक है कि नहीं? 5 हैं तो पेंट लिखा, पेंट लिखा। और क्या आया है? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया था मैंने? इन। कि भैया नहीं समझ आया एक बार और बताएं, ध्यान दीजिएगा। एक तरीका इसका ये भी है, सबसे पहले गिन लिया हमने, काउंट कर लिया कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, तो 5 का लिखा मैंने पेंट।
5 का लिखा मैंने पेंट कि भैया दूसरे नंबर पे हमारा बॉन्ड आएगा तो दूसरे पे लिख दिया कि कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाओ, इसके लिए क्या लगाओ, इन लगाओ कि भैया नाम ऐसे करके लिख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे इस 2 को आगे भी ले जा सकते हैं, इसे लिख पा रहे होगे 2 पेंटीन, शायद अब दिक्कत नहीं होगी। 2 पेंटीन ऐसे करके बनाओ। अगर तीसरे नंबर पे होता तो लिख देते पेंट 3 इन या 3 पेंटीन ऐसे करके। आगे और एग्जाम्पल के साथ 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा CH3CH, यहाँ पे लिखा डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिखा CH3 कि भैया इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, 4 हैं टोटल तो ब्यूट लिख रहे होगे, 4 हैं तो ब्यूट लिख रहे होगे। 1 2 दूसरे के बाद है, यहाँ से भी 1 2 दूसरे के बाद है, किधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 तो लिख रहे होगे ब्यूट 2 इन, अर्थात हम कुछ और भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्या 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। चीजें समझ आ रही होंगी शायद। एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एक एग्जाम्पल किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। यहां मैंने लिखा CH3 CH2, यहाँ पे लिखा C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 2 3 के बाद है, यहाँ 1 2 के बाद है, तो यहाँ से ऐसे करके नंबरिंग लिख सकता हूँ 1 2 3 4 और ये 5। IUPAC नाम बना रहे होगे तो IUPAC इसका नाम होगा, दूसरे के बाद है और 5 हैं टोटल। सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐसे पेंट, सबसे पहले लिखूंगा ऐसे पेंट और 2 के बाद क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे हम आयन। कि भैया कुछ और लिख सकते हैं कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 पेंटायन, इसे लिख सकते हो आप 2 पेंटायन। ये हमारा आंसर होगा पेंट 2 आयन या 2 पेंटायन। हमने जाना सिंगल बॉन्ड, हमने जाना डबल बॉन्ड और फिर जान लिया हमने ट्रिपल बॉन्ड। एक नई चीज आपके लिए फंक्शनल ग्रुप, मतलब के क्रियात्मक समूह किसे कहा जाता है। नई शायरी के साथ, नई बात के साथ स्टार्ट करेंगे हम, क्या क्रियात्मक समूह मतलब के फंक्शनल ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह बताने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट देख रहे हैं हम, पूरा सिलेबस, हाँ बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है जिसे फंक्शनल ग्रुप, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप, इंग्लिश में जिसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। ऐसे यौगिक, ऐसे ऐसे तत्व जो किसी यौगिक के साथ मिलकर उसके रासायनिक गुण में जो परिवर्तन कर देंगे उसे कहा जाएगा क्रियात्मक समूह। परिभाषा लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, ऐसे तत्व जो, तत्व या यौगिक भी कहा जा सकता है, जो किसी, जो किसी यौगिक के साथ जुड़ने पर, जो किसी यौगिक के साथ जुड़ने पर, यौगिक के साथ जुड़ने पर, जुड़ने पर रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे क्रियात्मक समूह। कि सर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा, जहां पर लिखा होगा OH मतलब एल्कोहल समूह होगा। ये तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एक एक करके डिटेल से समझाएंगे हम इसे। दूसरी बात कर लेते हैं, मैंने लिखा CHO, ये एल्डिहाइड है जिसके लिए लगाया करेंगे हम Al मतलब के अल। तीसरी बात कर लेते हैं, जहां पे होगा C डबल बॉन्ड O ऐसे करके, या शॉर्टकट में CO लिखा जाता है, जो है हमारा कीटोन समूह। ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं। कि भैया कोई और एग्जाम्पल भी हैं, हाँ हाँ भाई बहुत हैं। COOH जहाँ पे एसिड लगेगा उसके लिए लगा रहे होगे COOH मतलब के ओइक एसिड, मतलब के ओइक एसिड। एक एक करके जानेंगे। एक हेलोजन समूह भी होते हैं, और होते हैं हेलोजन समूह।
हेलोजन समूह कौन से? FCl-BrIAT। नए पेज के साथ ध्यान दीजिएगा। हेलोजन समूह कौन से? फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 मैंने सबसे पहले डाला हेलोजन। सबसे पहला सवाल, हेलोजन किसे कहते हैं, क्या होते हैं हेलोजन? पूछा जाता है निम्न में से पहचानिए कौन कौन से होते हैं हेलोजन, कौन कौन से नहीं होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हेलोजन कौन कौन से होते हैं? एक्स से डिनोट किया जाएगा इसे, और जैसे ही एक्स से डिनोट करेंगे तो याद होने चाहिए हमें FCl-BrI। हमें याद होने चाहिए FCl-BrI, मतलब के ट्रिक से याद कर सकते हैं, फूटा कुल्लड़ बारात आई, ऐसे करके याद कराते हैं ट्रिक के माध्यम से FCl-BrI। तो याद है सभी को, फ्लोरीन क्लोरीन, इसे क्या कह पा रहे होगे? फ्लोरीन। और Cl को क्या आप कह पा रहे होगे? क्लोरीन। क्लोरीन। ये क्या है? ब्रोमीन। और ये क्या है? आयोडीन, जो आयोडेक्स में प्रयोग किया जाता है। सभी भली बात जानते होंगे आयोडीन के बारे में, और फ्लोरीन के बारे में, सबके बारे में जानेंगे एक एक करके। क्लोरीन का यूज कहाँ किया जाता है तो बता सकते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग कर सकते हैं। IUPAC में यूज समझ लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिखा CH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Br। हेलोजन समूह के साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अगर इधर से नंबरिंग किया तो 2 नंबर पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे आएगा। तो हमें ऐसा लेना है जो कम नंबर पे आए, तो नाम रहेगा इसका 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। दूसरे नंबर पे ब्रोमो आया और टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो होगा ब्यूटेन। तो आंसर होगा इसका 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ऐसे करके हेलोजन का। अगर यहाँ पे Cl होगा तो आंसर क्या कहोगे? 2-क्लोरो-ब्यूटेन। यहाँ पे F होगा तो फ्लोरो, 2-फ्लोरो-ब्यूटेन। अगले समूह की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरे नंबर पे हमारा समूह आता है एल्कोहल समूह। एल्कोहल की स्पेलिंग बात की जाए ELCHOHOL, एल्कोहल, जिसे वाइन अर्थात शराब कहा जाता है, तो गन्ने से प्राप्त होता है एल्कोहल। एल्कोहल को किससे डिनोट किया जाएगा? OH के साथ। तो इसके लिए यूज करेंगे हम, एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स, पूर्व लग्न, और एक होगा अनुलग्न। ध्यान दीजिएगा, ऑल का प्रयोग करना है। किसका यूज करना है? ऑल का। अगर मैं इसकी जगह पे CHO लगा दें तो यही एक स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ओ की जगह पे रहेगा अल, AL। कैसे सर? ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने लिखा CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे लिखा CH2, और यहाँ पे लिखा मैंने OH। भैया नाम क्या होगा? मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, जहां पे OH लगे हमें क्या लगाना है? उसके लिए ऑल लगाना है, OL। तो 1 नंबर पे लगा हुआ है ये, तो 1 नंबर, और यहाँ पे कितने हैं? 2 नंबर। टोटल कार्बन की वैल्यू कितनी है? 2 है। अगर कार्बन की वैल्यू 2 है तो उसे क्या कहेंगे? मैथ के बाद आता है एथ, एथेनॉल। इसे तो एथ लिख लिया, एथेन, प्लस ऑल करेंगे तो नाम बनेगा इसका एथेनॉल। क्या बनेगा? एथेनॉल। ये IUPAC नाम है इसका। कि भैया इसे भी समझाएं, तो 1 2 3, और यहां लिखा मैंने 4। 4 है तो क्या होगा? ब्यूटेन प्लस ऑल, तो मिला के कह पा रहे होगे ब्यूटेनॉल। कैसे? कार्बन की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4 है तो मैंने बताया था अभी आपको ब्यूटेन। क्या कह रहे थे उसे? ब्यूटेन, और इसे कह रहे थे आप ऑल। तो नाम होगा इसका ब्यूटेनॉल, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। हमने जाना OH के बारे में, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल और हेप्टेनॉल, ऐसे करके जान रहे होगे। ध्यान दीजिएगा, अगला अगला हमारा तीसरे नंबर पर जो समूह आएगा वो हमारा होगा CHO। CHO मतलब के जिसे क्या कह पा रहे होगे आप? एल्डिहाइड, जिसे आप कहोगे एल्डिहाइड। और इसके बाद पढ़ेंगे हम कीटोन। CHO कैसे करके लगा होगा? एक एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH2, और यहाँ पे लिखा मैंने CHO। कि सर इसको
कुछ और तरीके से भी लिखा जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल। CHO को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका इसका ये करके भी है, CHO, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखा हुआ H, तो CHO। नाम क्या होगा, कार्बन की वैल्यू कितनी है, 1 2 और ये है 3। कार्बन की वैल्यू 3 है और पहले नंबर पे ग्रुप लगा हुआ हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं हम नॉट OL, AL का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 1, कार्बन कितने हैं, 3 है, 3 है तो प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल, NaL। हिंदी में लिख लेता हूँ, 1 को लिखा नहीं जाता है तो केवल और केवल आंसर दोगे आप प्रोपेनल। कि सर एक और एग्जांपल दीजिए, एल्डिहाइड थोड़ा समझ नहीं आया, तो आंसर देखिएगा इसका एल्डिहाइड के लिए। यहाँ पे लिखा मैंने CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH2, यहाँ पे लिखा मैंने CH2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने CHO और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। नंबरिंग करेंगे इस साइड से, 1 2 3 4 और यहाँ पे है 5। ये दूसरे पे कौन सा समूह है भाई, एल्डिहाइड समूह है, जिसके लिए क्या लगाया जाता है, अल लगाया जाता है सफिक्स के रूप में। तो आंसर इसका होगा हमारा, आंसर हमारा होगा इसका 2, 5 है तो पेंट 2, यहाँ पे लिखा मैंने 2 पेंटेनल, 2 पेंटेनल, ये हमारा क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर 2 पेंटेनल। आगे चलते हैं, हमने जाना OH के बारे में, CHO के बारे में, और हमने हेलोजन ग्रुप के बारे में जान लिया। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे, अगला है हमारा कौन सा, मतलब के COOH। COOH मतलब के इसके लिए लगाना है हमें ओएक एसिड, क्या लगाना है, ओएक एसिड। कैसे करके, इसे कार्बोक्जिलिक समूह कहा जा सकता है, कार्बोक्जिलिक समूह। एग्जाम्पल 1 ऐसे करके बात करेंगे, CH3 CH2 OOH, ऐसे करके CH3 CH2 COOH, कार्बन 1 2 3। तो पहले नंबर पर OH आएगा, OH समूह है तो इसे कहेंगे 1 2 3 है, तो ऐसे करके लिख सकते हैं 1 3 पे क्या होता है, प्रोप, तो 1 प्रोपेनोइक। आंसर इसका होगा 1 प्रोपेनोइक, 1 प्रोपेनोइक। अगला यहाँ पे लिखा CH3 COOH, यहाँ पे लिखा CH3 COOH और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। तो इसकी बात कर लेते हैं, तो 1 2 3 क्या कह पा रहे होगे, दूसरे नंबर पे आया है 2 प्रोपेनोइक, आंसर दे रहे होगे 2 प्रोपेनोइक, 2 प्रोपेनोइक। ऐसे करके जाना हमने सारे समूहों के बारे में, 1 2 समूह और हैं उसे और जान लेते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे सबको मिला के। अगला बात कर लेते हैं CO मतलब क्या कह पा रहे होगे, इसे लिखने का कोई और तरीका, हाँ बिल्कुल है, C डबल बॉन्ड O और इसे कहेंगे आप कीटोन, इसे आप कहोगे कीटोन। इसके लिए क्या लगाना है सर, इसके लिए हमें लगाना है ऑन। ऑन कहा करेंगे, देखिएगा ऐसे करके देगा CH3, यहाँ पे CO लिख दिया और यहाँ पे लिखा मैंने CH2, यहाँ पे लिखा CH2 और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। सर एक और एग्जांपल, तो आप कहोगे CH3, यहाँ पे कहोगे CH2 और यहाँ पे कहोगे CO और ऐसे करके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH2 और ये होगा हमारा CH3। नाम देखिएगा, कार्बन की वैल्यू 1 2 3 और ये है 4। दूसरे पे क्या आएगा, ऑन आएगा, क्योंकि कीटोन समूह है और टोटल कितने हैं, 4 है, तो 2 ब्यूटेनॉन। आंसर होगा दूसरे नंबर पे, इसलिए 2 लगाया, 4 है तो ब्यूट लगाया और ये होगा 2 ब्यूटेनॉन। सेम बात यहाँ भी करनी है हमें, ध्यान दीजिएगा, सेम बात यहाँ भी करनी है, 1 2 तीसरे पे, 1 2 तीसरे पे, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और ये होगा 5, ये हो जाएगा 3 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। सारे समूहों को हमने समझ लिया है, प्रैक्टिस क्लास के लिए तैयार रहिएगा, और कुछ 2 4 ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मिक्स हों, और उसके लिए हमें एक बेहतरीन से एग्जाम्पल पर जाना होगा जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा और होंगे हमारे समूह।
ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये सी एच है। तो भाई नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से या उधर से? जाहिर सी बात है इधर से ही करना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हमारा पास पड़ेगा। और नाम लिखेंगे इसे 1 2 3 4 5 6 और ये होगा हमारा 7। तो 7 है तो क्या लिखेंगे, अब 7 है तो 7 पे आता है हमारा हेप्ट। अब ए बी सी डी में देखेंगे तो 4 पे इन होगा और 1 पे होगा आयन, लेकिन हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आता है तो लिखेंगे हेप्ट 4 इन, हेप्ट 4 इन, और 1 पे क्या होगा, आयन। 1 पे क्या होगा मेरे दोस्त, आयन, ऐसे करके इसका पूरा नाम होगा, हेप्ट 4 इन और 1 आयन। एक एग्जांपल और लेते हैं, और ये सवाल पूछा गया है, कोशिश कीजिएगा आप लोग भी साथ साथ करने की। ये है CH3, यहाँ पे लिखा C और यहाँ पे लिखा मैंने CH3, और ये हमारा CH3 और यहाँ पे लिखा मैंने CH3। देखिएगा सबसे पहले इसमें यूज करते हैं एक चेन रूल का। सबसे ज़्यादा कार्बन टच करने चाहिए, तो ये हमारी क्या होगी मेरे दोस्त, ये होगी हमारी एक चेन। तो हमने चेन में देखा कार्बन कितने हैं भैया, 1 2 3 है, कार्बन कितने हैं, 3 है। और दूसरे नंबर पर 2 समूह आ रहे हैं, एक है CH3 एक CH3 है, कार्बन की वैल्यू 1 है तो इसे कहेंगे मेथिल। तो 2,2 दूसरे पे ये भी है, दूसरे पे ये भी है, तो इसे आप लिख पा रहे होगे 2,2, क्यों, 2 पे ये भी है और 2 पे ये भी है, 2,2 दोनों एक जैसे हैं, इसके लिए आएगा डाई। और टोटल कितने हैं कार्बन चेन में, 3, 3 के लिए क्या कहेंगे, प्रोपेन। ये हमारा क्या होगा आंसर। दोबारा से देखिए इसे, CH3 ऊपर है CH3 नीचे है, तो दूसरे नंबर पर ये भी है, दूसरे नंबर पर ये भी है, तो 2,2 डाई, कार्बन की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर दे रहे होगे प्रोपेन। ठीक है, आगे चलते हैं एक एग्जांपल के और साथ। CH3 यहाँ पे लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखा मैंने CH3, 1 2 और ये होगा मेरा 3। दूसरे नंबर पर CO ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसे। यहाँ पे लिखा मैंने CH3, इसे लिखा मैंने CO और इसको लिखा मैंने CH3, बिल्कुल लिख सकते हैं। जहाँ पे CO होगा हमें याद है अच्छे से, कीटोन समूह कहा जाता है, ऑन आता है, तो 1 2 यहाँ पे लिखा मैंने 3, तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे है, और 2 प्रोपेनोन, आंसर होगा इसका 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, NONE। ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं करनी है बिल्कुल भी, ये तो साथ ही नहीं दे रहा मेरा, ऐसे करके चल ही नहीं रहा, चलो ठीक है परेशान हो गया है, 2 प्रोपेनोन। आज हमने बेसिक जाना इनके बारे में, अगली क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ मौजूद होंगे, और जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के मतलब के उपसह संयोजक यौगिक जो ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में, उसकी प्रैक्टिस के साथ मौजूद होंगे आपके समक्ष। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।